नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संघर्ष लाया रंग। खबर रीवा से है, जहां आपको बता दें, भौखरी ग्राम के नरसिंह टोला मंदिर के पास 40 परिवारों को कड़ी मशक्कत के बाद अब आखिरकार जाकर मिलेगी बिजली। कुछ परिवार बांस बल्ली गाड़कर चला रहे थे काम। नेता, विधायक, मंत्री, सांसद सब तक पहुंची थी बात, लेकिन नहीं निकला था कोई समाधान। कलेक्टर और कमिश्नर को भी भेजी जानकारी। अब जाकर डी और ए त्योथर ने आरडीएसएस टीम सहित किया दौरा। अब 40 परिवारों के घरों को बिजली मिलने की जागी उम्मीद। 40 परिवारों को बिजली कनेक्शन मिलने से बिजली विभाग के राजस्व में भी होगी वृद्धि। त्योथा संभाग के कार्यपालन अभियंता ज्ञानेंद्र ठाकुर ने कराया सर्वे के दौरान उपस्थित रहे सहायक अभियंता उमाशंकर द्विवेदी और संजय गुप्ता। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कमिश्नर और कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया था आवेदन। आरडीएसएस स्कीम के तहत किए जा रहे कार्य नेता, मंत्री, विधायक और सांसद तक ने समस्याओं को कर दिया था अनसुना। अब बिजली कंपनी द्वारा सर्वे किए जाने से लोगों के चेहरे में आखिरकार खिली मुस्कान। जी हां, रीवा जिले के त्योथर बिजली डिवीजन और लालगांव विद्युत वितरण केंद्र अंतर्गत भौखरी ग्राम के सुदूर बस्तियों में बिजली न पहुंच पाने के कारण आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर ग्रामीण जनों द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही थी। मामला संज्ञान में आते ही सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा बीते अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में क्षेत्र का दौरा कर समस्या को सुनकर सक्षम अधिकारियों और जिला प्रशासन तक पहुंचाया गया। मामले की जानकारी उसी समय त्योथर डिवीजन के कार्यपाल अभियंता ज्ञानेंद्र ठाकुर एवं सहायक अभियंता उमाशंकर द्विवेदी को भी दी गई, जिसके बाद अधिकारियों ने अब जाकर सर्वे का कार्य प्रारंभ कराया है। तो वहीं मामले की जानकारी बता दें, बीते 28 अप्रैल 2025 को जिला कलेक्टर एवं संभाग आयुक्त रीवा को भी लिखा आवेदन के तौर पर दी गई। एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी द्वारा कलेक्टर और कमिश्नर को भेजी गई शिकायत में उल्लेख किया गया कि लगभग 40 परिवार हैं जो बिजली से अब तक वंचित हैं। अतः उन परिवारों को चिन्हित कर तत्काल बरसात से पहले बिजली उपलब्ध कराए जाने की मांग रखी गई, जिस पर संज्ञान लेकर बिजली अधिकारियों ने सर्वे कार्य पूरा कराया है। आपको बता दें, भौखरी नरसिंह मंदिर टोला में बिजली की गंभीर समस्या को देखते हुए डी त्योथर ज्ञानेंद्र ठाकुर और ए उमाशंकर द्विवेदी एवं संजय गुप्ता ने अपनी विभागीय टीम के साथ आरडीएसएस टीम सहित मौके का स्थल निरीक्षण कर बिजली से वंचित घरों को चिन्हित करने की प्रक्रिया पूरी की है। स्थल निरीक्षण के दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों सहित भौखरी ग्राम के कई नागरिक भी मौजूद रहे। तो वहीं भौखरी ग्राम के जो परिवार बिजली से वंचित थे और जिन परिवारों का सर्वे किया गया है, अब उनमें उम्मीद जगी है कि उन्हें बिजली मिलेगी। जानकारी अनुसार भौखरी ग्राम के नरसिंह भगवान मंदिर तक बिजली सप्लाई आ रही थी, लेकिन लोड ज्यादा था, जिससे अस्पताल के कुछ घर कटिया और बांस बल्ली से काम चला रहे थे, लेकिन उन्हें बिजली सप्लाई नहीं मिल रही थी। वहीं पीड़ित कामता यादव ने बताया कि उन्होंने लगभग 7 वर्ष पूर्व एक योजना के तहत मोटर पंप कनेक्शन भी लिया रहा, लेकिन वह मात्र अब तक बिल भर रहे थे, लेकिन वोल्टेज और लोड समस्या के कारण उन्हें कभी मुकम्मल बिजली सप्लाई मिल नहीं पाई, जिसको लेकर उन्होंने काफी प्रयास भी किए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। लोगों का मानना है कि बिजली विभाग को स्वयं भी ऐसी बस्तियों को चिन्हित कर बिजली कनेक्शन आवंटित करना चाहिए। लाइन पहुंचाकर बिजली कनेक्शन देने से बिजली विभाग के राजस्व में भी वृद्धि होगी। बताया गया कि संबंधित बस्ती में 40 घरों की बिजली आपूर्ति नहीं हुई, जिससे उन परिवारों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भौखरी ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि रामसिया यादव ने कहा कि कामता यादव और अन्य के साथ मिलकर कई बार विधायकों, नेताओं और सांसद, मंत्री तक बात रखी गई थी, लेकिन समाधान नहीं निकला था। पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति, वर्तमान विधायक नरेंद्र प्रजापति सहित सांसद, डिप्टी सीएम तक भी बात पहुंचाई गई थी, लेकिन अब तक मात्र आश्वासन ही मिल रहा था, काम नहीं हो रहा था। अब जबकि डी त्योथर और उनकी टीम द्वारा स्थल निरीक्षण कर सर्वे कराया गया है, लोगों की उम्मीद एक बार फिर जग गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितनी जल्दी ट्रांसफार्मर पहुंचाया जाकर बिजली के खंभे गाड़े जाते हैं और कितनी जल्दी लोगों को बिजली कनेक्शन दिया जाकर सप्लाई लाइन प्रारंभ की जाती है। नरेंद्र मोदी सरकार भी जली दो।
देखिए रीवा जिले के त्योंथर बिजली डिवीज़न अंतर्गत ये जो लालगांव विद्युत वितरण केंद्र है, यहाँ पर एक ग्राम आता है भौखरी। भौखरी ग्राम पंचायत भी है और वहाँ पर नरसिंह मंदिर का एक एरिया है, नरसिंह मंदिर है नरसिंह भगवान जी का। और वहाँ पर एक बस्ती है, यादवों की बस्ती है, कुछ हरिजन हैं, कुछ आदिवासी बस्ती के लोग हैं इस तरह से। एक गौशाला भी है भौखरी की, जो शासकीय गौशाला बनी हुई है मुख्यमंत्री गौशाला योजना अंतर्गत, वो भी वहीं पर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में है। बिजली की काफ़ी समस्याएँ थी, लोग काफ़ी परेशान थे और चूँकि बस्ती भी हमें लगता है कि लगभग 1 से 2 दशक के बीच में ही वहाँ भी बसना चालू हुई है। लेकिन जैसे सौभाग्य योजना का कार्य आया है आपका और ये RDSS वगैरह का है, राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन का, तो कहीं न कहीं चूँकि लोगों की जो आबादी थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ दूर-दूर था, इसलिए भी शायद ये बस्ती छूट गई थी विभाग के द्वारा, या सर्वे में कोई तो दिक्कत हुई होगी। ये जानकारी हमें मिली तो संबंधित जो बिजली विभाग के डिविजनल इंजीनियर यहाँ पर हैं श्री ज्ञानेंद्र ठाकुर साहब, उनके संज्ञान में बात लाई गई और यहाँ पर AE हैं सहायक यंत्री उमा शंकर द्विवेदी जी, उनके संज्ञान में बात लाई गई और संबंधित की जो जानकारी है कमिश्नर रीवा संभाग और कलेक्टर रीवा को भी दी गई। इसके बाद ये जो मामला इसका सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ हुआ और RDSS की टीम को लेकर के अभी पिछले दिनों इसका सर्वेक्षण कार्य किया गया है। घरों को चिन्हित किया गया है, लगभग 30 से 40 के बीच में ये घर हैं जो बिजली से वंचित हैं। कुछ लोगों ने हालांकि पहले से भी कनेक्शन लिए थे, 6-7 साल पहले से, जो मोटर वगैरह चलाते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनको बिजली सप्लाई बराबर नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि दूर से वो कटिया वगैरह फंसा करके अपना काम तो चला रहे थे। तो अब ये सर्वेक्षण कार्य पूरा हुआ है और जानकारी मिली है बिजली विभाग के द्वारा कि बहुत ही जल्द ये कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बिजली विभाग की ये पहल से, उनके संज्ञान लेने से और जो भी है हमारे लोगों के थोड़े बहुत प्रयास से ये अच्छा हुआ कि जो 40 वंचित घर थे उनको बिजली मिल जाएगी। तो ये बहुत ही सकारात्मक एक पहल थी।